हेलो एवरीवन, आई एम जानवी और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप ग्रिड मेथड कैसे यूज़ कर सकते हो आपकी पेंटिंग्स को इम्प्रूव करने में। और उसके लिए आपको कौन सा ऐप यूज़ करना चाहिए, क्या क्या मटेरियल्स लगेंगे, और एक ऐसा टूल जो सबके पास है बट हमें पता नहीं है कि वो कैसे यूज़ होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। और उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा। तो ये बैकग्राउंड में जो पेंटिंग्स आपको दिख रही है, इसमें से मैक्सिमम मैंने जो पोर्ट्रेट्स है वो ग्रिड मेथड से बनाया है। तो आप भी ऐसी पेंटिंग्स बना सकते हो। उसके लिए वीडियो को एंड तक देखो। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाके आपको ग्रिड ड्राइंग ऐप करके सर्च करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स है बट आपको ये वाला जो है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको ये ऐप ओपन करना है। देखिए, इस ऐप में आपको इंपोर्ट योर फ़ोटो का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप यहाँ से अपनी फ़ोटोज़ को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको पेपर साइज़ मिल जाता है। आपके पास A4 साइज़ का पेपर है, A5 साइज़ का, इस हिसाब से आपको बहुत सारे साइज़ के पेपर मिल जाता है। बट व्हाट इफ़ कि आपके पास इनमें से किसी साइज़ का पेपर नहीं है, या फिर आपको पता ही नहीं कि आपके पास कौन से साइज़ का पेपर है, तो आप क्या कर सकते हैं कि फिर आपको कस्टम में जाना है। कस्टम में आपके पेपर की जो विड्थ है आपको वो डालनी है। जैसे अगर आपके पेपर की विड्थ 18 सेंटीमीटर है तो आपको 118 डालनी पड़ेगी, बिकॉज़ यहाँ पे में डालनी है। अगर हाइट 24 है तो 240 डालनी पड़ेगी। तो मेरे पेपर की साइज़ A4 है तो मैं A4 डालूँगी और इसे ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पे फ़ोटोज़ में जाके आपके पास जो भी इमेजेस है, तो मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लूँगी। यहाँ पे आप क्रॉप कर सकते हैं अपनी इमेजेस को। तो अब हमें रेडियल ग्रिड नहीं चाहिए, हमें एक सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रिड्स है और ये ग्रिड बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे लाइन वाली ग्रिड है, डायगोनल ग्रिड है, जिसको मैं हटा दूँगी तो ऐसे बॉक्सेस जैसी ग्रिड दिखेगी आपको। फिर यहाँ पर आपको ये जो सेल है उसका साइज़ मिल जाएगा, जो कि मुझे 20 चाहिए। ये भी में है। ओके, तो ये मतलब ये 2 सेंटीमीटर हुआ। और ये ग्रिड का कलर मैं ब्लैक कर दूँगी। और ग्रिड की लाइंस बहुत मोटी है तो हम इसे भी अरेंज कर सकते हैं, लाइक 1 या 0.5 भी कर सकते हो आप। देखिए पतली हो गई है। फिर यहाँ पर आप यहाँ पे ब्राइटनेस और कंट्रास्ट भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको इमेज को सेव करना है ऐसे ग्रिड में, तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे जो इफ़ेक्ट का ऑप्शन है, इसमें आप इमेज का इफ़ेक्ट, जैसे ब्लैक एंड वाइट है, आउटलाइन है, अगर आपको ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट बनानी है तो आप ऐसे कर सकते हो। हम ब्लैक एंड वाइट ही रखेंगे बिकॉज़ इससे हमें आउटलाइंस बनाने में इजी जाएगा। यहाँ पे आप रियल साइज़ में इमेज को देख सकते हो, जो कि पूरा A4 साइज़ का पेपर जितने साइज़ का है उतने में इमेज आएगी। अब इसको साइड करते हैं और मैं बताती हूँ आपको कि आपको क्या मटेरियल चाहिए। आपको चाहिए एक पेपर जो भी साइज़ का आपके पास है। एक मेटल स्केल नहीं है तो आप छोटी स्केल भी यूज़ कर सकते हो, बट ये ज़्यादा बेटर है। एक इरेज़र, कोई भी इरेज़र चलेगा। और एक पेंसिल, आपके पास अप्सरा की है तो अप्सरा की, मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। और एक और चीज़ जो कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि हम सबके पास है बट हमें पता नहीं कि उसे यूज़ कैसे करना है, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। वो चीज़ है ये तो बचपन से हम सबके पास था बट हमें पता ही नहीं होता कि हमें इसे यूज़ कैसे करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे यूज़ करेंगे, बट आपको ये चाहिए। तो अभी आप इसको साइड में रखेंगे। पहले हम ग्रिड्स बना लेंगे। तो ग्रिड बनाने के लिए आपको हर 2 सेंटीमीटर पे मार्क्स लगाने हैं। तो बाद में हम इसी मार्क को जॉइन करेंगे और बहुत डार्क आपको मार्क्स नहीं लगाने हैं, अदरवाइज़ इरेज नहीं हो पाएंगे। ऐसे ही मार्क्स आपको चारों साइड लगाने हैं पेपर के, 1 बाय 1, और अच्छे से मेज़र करके लगाने हैं, बिकॉज़ इस मेज़रमेंट में गलत हुई तो आपकी सारी ग्रिड्स गलत हो जाएंगी, जिसकी वजह से पोर्ट्रेट भी बिगड़ेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
तो हमने जो मार्क्स बनाए थे, अब हम इन मार्क्स को जॉइन करेंगे। गाइज़, आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ग्रिड्स बहुत लाइट बनानी है, एकदम डार्क नहीं बनानी है, बिकॉज़ एक्रिलिक पोर्ट्रेट बनाओगे तो उस वक्त मिटाने में दिक्कत जाएगी, और अगर पेंसिल पोर्ट्रेट बनाओगे तो वो ब्लेंड नहीं होगी अच्छे से, तो इस बात का ध्यान रखना। नंबर दिख रहे होंगे, ये नंबर हमें यहाँ पर मार्क करने होते हैं, जैसे यहाँ पे 1, अब देखो, अब आपको शो रियल साइज करना है, और अब हमें इसका काम पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, ये जो जैसे ये 6 की लाइन पे है और ये 2 के ऊपर है, तो आपको इतना मेजरमेंट लेना है। कहाँ था ये 6 की लाइन पे और 2 के ऊपर, तो यहाँ पे आएगा, तो मतलब आपको यहाँ पे फिर मार्क करना है। बाजू में भी सेम यहाँ ऐसे मार्क करोगे आप। फिर लाइक इतना यहाँ पर, और फिर आपको ऐसे लाइंस कनेक्ट करती जानी है। जितना टाइम लेके करोगे उतना एक्यूरेट बनेगा। एज अ बिगिनर आपको ऐसे ही बनाना है पूरा पोर्ट्रेट। धीरे धीरे जब आपका हाथ बैठ जाएगा तब आप इसके बिना भी बना पाओगे, बट तब तक के लिए आप उसको यूज़ करो। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप हर चीज़ को आराम से ध्यान देकर बनाओ, मार्क करके बनाओ, तो आपका पोर्ट्रेट और अच्छा दिखेगा, एक्यूरेसी आएगी। और जितना टाइम देकर बना सकते हो उतना, क्योंकि ये बेसिक है, बिगिनिंग है, तो आप जितना टाइम दोगे उतना अच्छा बनेगा। पहले आउटर स्ट्रक्चर बनाओ, फिर इनर स्ट्रक्चर बनाओ। अगर आपको आइस से स्टार्ट करना है तो आप आइस से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट मुझे आउटर फेस से स्टार्ट करना पसंद है, तो मैं आउटर फेस से ही स्टार्ट कर। तो हम पहले आउटर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे फेस का, और फिर फेस की डिटेल्स जैसे आइज़, नोज़, इन सब। तो पहले आउटर फेस को कंप्लीट कर लेते हैं। आउटर फेस हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इनर फेस पे जाएंगे। सबसे पहले आईब्रोज से। आपको नंबर भी देखना है कि इस लाइन में है तो 5 के नीचे है। छोटी
मुझे इस फेस को बहुत अच्छे से मेज़र करके बनाना है। तो जब आप आइज़ बनाना स्टार्ट करोगे तो आइज़ को बहुत ही ध्यान से मेज़र करके चारों तरफ से मेज़रमेंट लेकर बनाना, बिकॉज़ आइज़ का पार्ट अगर ऊपर नीचे हो गया तो पोर्ट्रेट बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसका ध्यान रखना, और बिल्कुल भी जल्दबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आराम से बनाओगे उतना अच्छे से आप बना पाओगे। और जैसे धीरे धीरे आपका हाथ बैठता जाएगा तो अपने आप आपको कम टाइम लगेगा ये सब बनाने में। तो शुरुआत में आप थोड़ा टाइम लेकर बनाओ, एक्यूरेसी के साथ बनाओ, मेज़रमेंट लेकर बनाओ तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। सिर्फ ऐसे रफली शेड कर सकते हो, बाद में आप इसको और प्रिसाइजली और अच्छे से शेड कर सकते हो। तो अभी सिर्फ अच्छा दिखे या आपको लगे कि आपका पोर्ट्रेट सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके लिए आप थोड़ा हल्के हल्के से शेड कर सकते हो। लाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हल्का डिटेल्स ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे पोर्ट्रेट। मैंने हेयर्स ऐड नहीं करे हैं, बट आप हेयर्स ऐड कर सकते हो, आप अच्छे से शेड कर सकते हो आउटलाइंस कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ तक तो आउटलाइंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो पोर्ट्रेट कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना। और ये पोर्ट्रेट मैंने थोड़ा जल्दबाजी में बनाया है, तो आप अच्छे से बनाओगे तो और अच्छा बनेगा। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गाइस, ऐसा नहीं है कि आपको पहली बार में बहुत एक्यूरेट पोर्ट्रेट बन जाएगा। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ग्रिड मेथड से भी लाइक एक ही बार में नहीं बन जाता है, आपको उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो होप मैंने जो आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा, और आई होप आप बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।